हमारे प्रिंसिपल हजरात कटिहार और पूर्णिया के आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दस्ते मासूम को आप लौहे कलम देते हैं, नौनिहालों को आप कंदीले हरम देते हैं, रोशनी बांटते फिरते हैं आप सूरज की तरह, जब डूबते हैं तो सितारों को जन्म देते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये वक्त का तकाजा भी है क्योंकि हमें इजहार तशक्कुर करनी है। 10 मिनट खाने में देरी है, तो मैं सोचा इस मौजूद का मैं मुस्बत इस्तेमाल करते हुए कुछ चंद कलिमात मैं भी पेश करूं और हमारे जो आला हजरात यहाँ बोल के गए हैं मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने बस्तानिया, सोमालिया, मौजूद की डिग्री हासिल की है और हमें मालूम है कि तारीख के पन्नों में मदरसों की क्या तवारीख रही है। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कि मदरसे की तालीम इसलिए भी जरूरी है कि एक स्कूल का तालिब इल्म जब अपने बस्ते को अपने पीठ पर लेकर करके स्कूल पहुंचता है तो ये इस बात की दलील है कि वो तालीम पीछे रह जाती है और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म अपने सीने से लगाकर संदल कुरान हो या हदीस हो वो लेकर के चलते हैं। इस बात की तस्दीक करती है ये तालीम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी साथ देने वाली है। इसलिए भी मदरसे की तालीम जरूरी है और असर हाजिर के तकाजों को पूरा करने में मदरसों ने जो रोल अदा किया है, जो ताउन अदा किया है, तारीख के पन्नों में और वो कहीं नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस अजीम रब का जिसने हम लोगों को आप लोगों के सामने रब कुशाई का मौका दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम सबके आइडियल ऑनरेबल डॉक्टर आमिर सुबहानी साहब का, जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा, हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद साहब जो मानूमे प्रोफेसर हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्रमंदी इस बात की दलील है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। तीसरा, हमारे बीच यहाँ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर फैज अहमद साहब, उनकी बातों को आप सुन रहे थे। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये एक ऐसी शख्सियत है कि एक चीज सिर में उठती है, सच में बड़ा दर्द होता है, चुपके चुपके रोता हूँ जब सारा जहां सोता है। ये ऐसी शख्सियत है, कितनी सादगी के साथ, कितने गौर फिक्र के साथ अपने पसमानदा समाज की तालीम के लिए उनके मासी, सियासी और हर एक मरहले में इनकलाब तब्दीली के लिए कोशा रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। मैं सर का भी पुरखलूस मोहब्बतों से सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे, हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी, हम सब के रहनुमा जनाब सईद अंसारी साहब के लिए मैं क्या कहूँगा, यही कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की है, हमने कोशिश की है, मेरे साथ चलो, लौट की दिया बुझने मत। ये कोशिश है, इन कोशिश को हम लोग को खरा उतरना है और सीमांचल की जमीन तो अपने आप में इनकलाब रही है। आप तारीख के पन्नों में देख लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर के और आजादी के यहाँ तक पहुँचने तक कितने उलमा इकराम वहां से निकले हैं मदरसों से। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। इन चीजों को हम लोग को करना है। उसके बाद हमारी जो है यूएनएफपीए की हेड कीर्ति मैम के लिए मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि नहीं तेरा नशेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर आप कीर्ति हैं, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तीसरे, हमारे साथी जनाब अफरोज आलम साहब, जिनकी बातों से फूल झड़ रहे थे, बहुत संजीदगी से अपनी बातों को कह रहे थे, ये बड़े ही जो है नेक काम कर रहे हैं और आप सब लोग नेक काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अफरोज आलम साहब के लिए यही कहूँगा कि हजारों नरगिसें हैं, हजारों गुल खिले हैं, एक ऐसा ही गुल डॉक्टर अफरोज आलम साहब। उसके बाद हम सब के बीच वजीर महकमा अक़लियती फलाह के जनाब जमाल खान साहब थे। उनकी बातों से भी हमें लग रहा था कि वो कितना कोशा है
और मदरसों के फलाह बहबूद के लिए कितना फिक्रमंद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी, कि जिन्होंने इसके लिए बहुत फिक्रमंद रहे और बेहतरीन काम अंजाम देने का काम किया है। तो अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को करने का काम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में आप तमाम प्रिंसिपल हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रात में आए होंगे। हमें कई कटिहार के जिले के प्रिंसिपल हजरात हमें मैसेज करते रहे कि सर मैं कैपिटल एक्सप्रेस में बैठ गया हूँ, सर मैं बस से आ रहा हूँ, सर मैं पहुँच गया हूँ, सर मैं बस से आ रहा हूँ, सर मैं टेम्पो से आ रहा हूँ, कुछ तो पैदल भी आए हैं। तो आप सबको मैं सोनू रजक आप सबसे हाथ जोड़ करके आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जब हम सीमांचल में काम करेंगे कटिहार में, तो 279 मदरसे के प्रिंसिपल हैं। आप सब लोग मेरा कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिएगा, हाथ को जोड़ करके साथ दीजिएगा कि जो अब बिहार की सरजमी से निकली है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो है बरसने का काम किया। जो वो अब निकलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, हम अपनी बात को इन चीजों से अपनी रोकते हैं कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, पाबंदी, बुलंदी, पस्ती, जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद अपना बना ले। मैं नई आंधी, नई कश्ती, नया तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का अपनी खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा करने। तो बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू आप लोगों को बता दी गई है कि किस तरीके से मदरसा का स्ट्रक्चर है। मार्ची पे 40 मदरसे होंगे मदरसा रिसोर्स सेंटर पर, 200 मदरसों पे एक RRC होगा, रीजनल रिसोर्स सेंटर, 2000 मदरसों में SRC होगा, स्टेट रिसोर्स सेंटर, जिसका मरकज आपके इसके हज भवन में SRC कायम किया गया है। एक टीम में 4 लोग होंगे, 3 ट्रेनर होंगे, 1 फैसिलिटेटर होगा। उसके बाद अभी मदरसों की प्रोफाइलिंग की जाएगी। अफरोज आलम साहब बता रहे थे कि 66 पॉइंटर्स हैं, उसमें से हम लोग तय करेंगे। तो ये काम उसके बाद फिर जो है अभी ट्रेनर फैसिलिटेटर जो बहाल में हैं, उनकी 7 रोजा की बड़ी शिद्दत वाली ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग की बुनियाद पर हम लोग कटिहार पहुंचेंगे और कटिहार में 7 दिन की नोडल टीचर की ट्रेनिंग होगी। तो नोडल टीचर की ट्रेनिंग में जो लोग आएंगे उनको बिल्कुल मोटिवेट रखना है, इंस्पायर रखना है और उनके साथ आप लोग को भी कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा और हर सूरत में उनको मदद करनी होगी। उसके बाद फिर मदरसों में असेंबली, टाइम टेबल, बेल रिंगिंग, ह्यूमर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो बच्चों के बीच हम लोग उनकी तकनीकी सलाहियत को फरोग देते हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात अपनी रखना चाहता हूँ कि मेरे जिले है एक नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक मदरसा है, मदरसा तालीमुल इस्लाम धमौल। अगर कोई जानने वाले होंगे तो आप पता कीजिएगा। उसके जस्ट बगल में मध्य विद्यालय से दल्ला है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दो साथियों, उस मदरसे में जब सरगर्मियां हो रही थी, शुरुआती वो दौर था और मैं उस चीजों को देखता हूँ, तो उस सरकारी स्कूल से 10 बच्चे नाम कटवा करके उस मदरसे में दाखिले लिए, इस बुनियाद पर कि वहाँ सैटरडे संडे एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होता है, सरगर्मियों पे मबनी जो है वहाँ जो है गतिविधियां होती है। तो बच्चे खुद शामिल होते हैं, करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्शन और लर्निंग बाय एक्टिविटी तालीम वहाँ दी जाती है। उसी तरीके से दूसरा मदरसा भोजपुर का मदरसा है, मदरसा मुजाहिदिया इमाम बारक भोजपुर। वहाँ भी 2 मदरसे ऐसे हैं, वहाँ से बच्चे स्कूल से नाम कटवा करके मदरसों में दाखिला लिया है। ये अपने आप में इंकलाब और तब्दीली दिख रही है मेरे दोस्त, और ये हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये इंकलाब का पैमाना और वसी होते चला जाएगा। और मदरसों की जो अपनी तारीख है, हम उस तारीख पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बीड़ा उठाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर मान करके मैं उसको मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मुझे यकीन है कि वतन की खाक मुझे ये नहीं रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी इन मदरसों से ही निकलेगा। और ये प्रोग्राम एक पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए।
शायद ये बात सही साबित होती है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे हैं तो बहती धारा का क्या होगा। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, बताओ पानी का मजहब क्या होगा। जो कौम नस्लों का करे बंटवारा, वो रहबर तो कौम का ढोंगी है। चाहे खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। मेरे दोस्तों, इस पैगाम को भी पहुंचाने की कोशिश करना है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है और इन जरूरतों और तकाजों को ये मदरसे ही पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, तीन कामों को भी करना है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको चीजों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे फैज साहब हमारे लिए रोल मॉडल है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। सच बता रहा हूँ, ये बात जो बात दिल से निकलती है, जज्बात से निकलती है, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, उसको लफ्जों में पिरोया नहीं जा सकता है। मैं सर का एहतराम दिल से, जज्बात से, हर चीज से मैं करता हूँ। यकीनन इस आदमी के अंदर एक सेंस है, एक दूरंदेशी गौरव फिक्र है। और इनकी साथी को देखिए जरा, यकीन मानिएगा आपको एहसास नहीं होगा। ये मारू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा के सुनहरे तारे हैं, जो आगे चलकर एक बेहतरीन करिश्मा अंजाम दे सकते हैं। इनके लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। उसके बाद चंद बातों के साथ, क्योंकि अभी लंच में देर है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा नमाजों में भी तालिबे नौजवान प्रोग्राम की बयान में कहा गया था कि आखिर में कुछ सवाल करने का मौका दिया जाएगा, तो इस टाइम में वो सवाल हो जाए। ठीक है, मैं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम का उन्वान है तालीम नौजवान और सुदृढ़ीकरण, तो मेरा एक सवाल सुदृढ़ीकरण से मुताल्लिक है।